हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार भाइयों। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था भाइयों? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ के मैंने क्वेश्चन आपको करवा रहा था। तो मेरा जो आज का क्वेश्चन है एचसीएफ का, एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के जो मिक्स क्वेश्चन है वो चल रहे थे। तो मेरा आज का क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम के जो मिक्स क्वेश्चन है वो ये है, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है, मैंने आपको बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। इतनी बात बताई थी आपको। तो वो कहता है दो संख्याओं के गुणनफल मतलब ए गुणा बी में एचसीएफ से भाग दिया जाता है, मतलब अगर एचसीएफ इधर आ जाता है तो आपका 5775 प्राप्त होता है। 5775 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि दो संख्याओं को एचसीएफ से भाग दोगे तो मेरा क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम आपका दिया है 5775। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन वही है, केवल आपकी लैंग्वेज घुमा दी थोड़ी। तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 5775। उसके बाद नेक्स्ट कहता है वो, जब एलसीएम से भाग दिया जाता है तो भैया जब दो संख्याओं के गुणनफल को एलसीएम से भाग दोगे तो क्या आता है आपका? एचसीएफ आता है। तो एचसीएफ को बोलता है 525 प्राप्त होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों मेरा? 525। अब हमें सूत्र का पता है, हमें क्या आता है कि ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो पहली संख्या भी दी है उसने, यदि उनमें से एक संख्या 501 संख्या उनमें से 575 आपका दिया नहीं था, 575 नहीं, ये 25 था, सॉरी गलती से लिखा गया। आपका जो एचसीएफ था वो आपका 25 ही दिया था भैया, लेकिन जो ये था आपका एक संख्या दी है वो 525 दी है, गलती से लिखा गया, सॉरी कोई नहीं। तो 25 आपका क्या प्राप्त होता है? 25 आपका एचसीएफ है और एलसीएम 5775 और एक संख्या हमें 525 दी है। तो एक संख्या 525 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम मेरे यहाँ पास है 5775 और एचसीएफ कितना दिया है? 25। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे 5 से, तो 5 ही करना 5, 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा तो 21 पंजे 105। अब ये देख लेंगे 21 से कट जाएगा तो, या पहले 3 से काट लेंगे, आपकी इच्छा जो आप पर डिपेंड करता है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो 3 से काट लेंगे तो 3 या 3 ही करना 3, 27, 3 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 52, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। मतलब जो आपकी दूसरी संख्या बी बराबर आई वो 275 आई, 275। तो ऐसा मेरा एक ही ऑप्शन है 275 पहला। ये समझाने में टाइम लगा, केवल आपको इससे गुणा करने में इतनी सारी आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे और कुछ नहीं करना। 5 से 10 सेकंड का सवाल है, आपको पता चल जाएगा। गुणनफल को जब हम एचसीएफ से भाग देते हैं एलसीएम निकलता है और एलसीएम से भाग देते हैं एचसीएफ। इतनी बात तो आप जानते हो, ये तो मैंने आपको बताया है इसलिए टाइम लगा। हमें कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट से हमारा होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर ली, सोल्व कर लिया तो बी बराबर 275 आया और उसने यही पूछी थी दूसरी संख्या। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपके सामने, यदि दो बीज गणितीय व्यंजकों, जो हमारे एक्स वाई के टर्म होते हैं, जो राशि होती है, ये एक्स वाई व्यंजक होते हैं, इनको अलजेब्रिक कहते हैं, मतलब बीज गणितीय व्यंजक ही बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि दो बीज गणितीय व्यंजकों एक्स तथा वाई का मैस है और लेस है ए तथा बी है, यदि ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है तो पूछता है आपसे कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना ना, उसने दो व्यंजक दिए हैं एक्स तथा वाई। जिस तरीके से हम अभी सोल्व करते थे कि दो संख्या दे दी 25 गुणा 52 कुछ भी, और मैसा इतना है लेसा इतना है, तो उस तरीके का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। मतलब एक प्रकार से आप ये मानिए दो बीज गणितीय व्यंजक जरूर दिए हैं, ये आपकी संख्याएं इस प्रकार मान लीजिए आप। तो अभी बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसा गुणा मैसा होता है। तो एक्स वाई मतलब दो संख्या एक्स वाई है, मान लीजिए अपनी तरफ से। तो दो व्यंजक एक्स वाई है, एक्स गुणा वाई बराबर लेसा मैसा कितने, तो हमने ए गुणा बी कर दिया। कहने का मतलब है एक्स वाई बराबर आपको ए बी दिया है और उसने दिया है ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, ये तो आपको दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर। अब उसने हमसे क्यूब में पूछा है, तो क्यों ना मैं क्यूब में पूछा है तो इसको ही क्यूब कर दूं। बात समझ रहे नहीं? हमसे भैया उसने क्यूब पूछा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो हम इसे अपने आप में क्यूब में बना लेंगे। तो इसका सूत्र है ए प्लस बी की क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई की क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, क्योंकि जो भी काम करते हैं, गुणा करें, भाग करें, क्यूब करें, वर्ग करें, वो दोनों साइड ही करते हैं, एक साइड कभी नहीं करते। तो ए प्लस बी की क्यूब, इसका सूत्र होगा, आपको याद होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये सूत्र आपको याद होंगे, आने चाहिए जरूर। एक्स प्लस वाई की क्यूब
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई इधर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एक्स वाई बराबर ए बी दिया हुआ है, तो हम ए बी की जगह एक्स वाई रख दें या एक्स वाई की जगह ए बी रख दें, बात एक ही है। ए प्लस बी बराबर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई होता है, मतलब हमें सब चीज दी हुई है, तो कहने का मतलब है कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्लियर तरीके से। बात समझ रहे हैं, ये टोटल चीज आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। तो उसने यही पूछा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर क्या होगा, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब होगा। क्लियर है, चाहे आप एक बी की जगह एक्स वाई रख दें, चाहे एक्स वाई की जगह ए बी रख दें, चाहे ए प्लस बी की जगह एक्स वाई रख लो, एक्स प्लस वाई रख लो, या एक्स प्लस वाई की जगह ए प्लस बी रख लो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बचेगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है भैया, आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 1820 है तथा मैस है 26 है 26, और यदि एक संख्या 130 130 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। तो इसका होगा 13 दूनी 26 और 182 दूनी 364। वी हैव जस्ट 1 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब है केवल 1 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, कोई देखना ही नहीं है। अब मैंने किया कैसे वो देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि रट के लाया था आंसर आपको बता दिया, मैं आपके माइंड से ही सोचने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं अपने आप में टीचर बनने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने आप में यही सोचता हूँ कि आप जैसा हूं, मुझे नहीं आता, बस इतना है कि आपसे अधिक आता है, ये सोचकर मैं पढ़ाता हूँ। कभी टीचर बनकर मैंने पढ़ाने की कोशिश आपको नहीं की है कि हाँ देखते ही आंसर लगा दिया, मुझे तो पता ही आंसर क्या होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से समझाऊं, इस तरीके से करवाऊं कि आपकी माइंड में फंस जाए। क्लियर है, अब आप इसे समझेंगे ये कि भैया आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, तो उसने दिया है हमें लैस 1820 है और आपका जो मैस है वो 26 है, और जो आपकी एक संख्या दी है वो 130 है, और आपकी दूसरी संख्या पूछी है। अब आप एक बात बताओ, जीरो तो इधर भी है, जीरो इधर भी है, इसे तो कैंसिल कर दो। क्लियर है, अब मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, जो मल्टीपल जो गुणा करके इधर आएगा वही गुणा करके इधर आएगा, इतना तो कन्फर्म है। अब 13 दूनी 26, ये इसका 2 गुना है, तो इधर भी तो संख्या ये वाली इसकी 2 गुनी आएगी, तभी तो हम कंपैरिजन करके दोनों संख्या इक्वल करेंगे। जीरो इधर भी है इधर भी है, ये इसका 2 गुना हो गया, तो यहाँ जो होगा वो इसका 2 ही गुना तो होगा, तभी तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होंगी। तो 182 दूनी 364 दोनों कर देंगे तो इसका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, वरना आप सोल्व कर लो। तो 182 दूनी 364 मैंने देखते ही लगा दिया। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, वरना आप इसे सोल्व कर सकते हो। 130 गुणा बी बराबर 26 गुणा 1820 गुणा भाग तो कर ही लोगे, तो सोल्व कर लेना, दूसरी संख्या आ जाएगी। क्लियर है, इतना हार्ड सवाल नहीं है, इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मेरा, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे 13 व 455 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 है तथा उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है, 75 और 125 के बिटवीन है, बीच में है, मध्य में है, तब वह संख्या बताओ क्या होगी। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि मेरी संख्याएं एच एक्स और एच वाई है तो उसका जो एलसीएम होता है वो एच एक्स वाई होता है, और इसमें जो एच होता है वो आपका एचसीएफ होता है। बताइए की बात, इसमें आपको मैसेज दिया है, एचसीएफ दिया है क्या 13, तो जो मेरी संख्या होंगी वो 13x और 13y होंगी कि नहीं होंगी, जिसमें जो आपका एक्स वाई है ये आपका को प्राइम होती है। क्लियर है, इतनी बात बताइए। तो भैया जो आपका एलसीएम होगा वो 13xy होगा, ये बात भी मैंने बताई थी, और एलसीएम दिया कितना है 455। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो एक्स वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 13 से काट लेंगे आप, 13 39 और 13 पंजे 65, मतलब एक्स वाई बराबर 35 आया, और जो आपकी एक्स वाई है ये आपकी को प्राइम सहभाज्य संख्या है, ये बात बताई थी। लेकिन उसने हमें कहा है दो संख्या का मैसा तथा लैसा इतना है, तो उनमें से जो एक संख्या है वो 75 तथा 125 है। जब भी आपको किसी के 20 संख्या की बात करे, या जब भी आपको बोले कि 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या, तो जो भी मेरा यहाँ निकल कर आता है को प्राइम संख्याओं का, चाहे वो मल्टीपल गुणा करके हो चाहे वो ऐड करके हो, कुछ भी आ सकता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इन संख्याओं के मैं 35 के इस तरीके के फैक्टर करूंगा जो आपस में मेरी संख्याएं को प्राइम होंगी, तो जो मेरे फैक्टर होंगे वो 35 ही का ना 35 होता है, एक तो बात समझ रहे हैं, और एक होता है 7 पंजे 35 होता है। और कोई फैक्टर आप इसका बताओ कि मुझे ऐसा जो आपस में को प्राइम होनी चाहिए, और कोई फैक्टर ऐसा है नहीं। अगर वो पूछता है ऐसे कितने युग्म है, ये ना पूछता हो क्या, तो मेरे 2 युग्म थे 2 आंसर था, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा है मेरी जो संख्या है वो उनमें से एक 75 तथा 125 के बीच है। बात समझ रहे हैं, तो मेरे 2 ऐसे पेयर हुए 35 का ना 35, 7 पंजे 35, जो आपस में को प्राइम है।
ऐसे ही पेयर करने होते हैं, क्योंकि एक्स वाई यहाँ क्या बची, को प्राइम संख्याएं बची है। तो अगर मैं इसमें, अब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि मैं प्रॉपर अगर संख्या बताता हूं वो 13x 13y होगी, मतलब हर संख्या में, हर प्राइम संख्या में आपका जो एचसीएफ है उसका मल्टीपल होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये तो मेरी को प्राइम संख्या है, अगर मैं इसको पूर्ण संख्या बनाऊंगा तो 13 की गुणा करूंगा, क्योंकि 13 मेरे पास में से है, तो 13 गुणा 35 और 13 का ना 13, तो ये संख्या तो आपकी होगी नहीं, क्योंकि आपकी जो है 75 से छोटी है, और 35 की 13 में गुणा करूंगा तो 125 से बड़ी है। अब इसकी बात करते हैं, तो 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, मतलब ये वे संख्याएं हैं जो मेरे पूछना चाह रहा है, ये वो संख्याएं हैं। तो 13 पंजे 65, 65 तो आपकी वो संख्या होगी नहीं, क्योंकि 75 से 125 के बीच बची है। अब 13 सत्ते 91, तो 91 हमारा ऑप्शन में भी है, तो 91 वो संख्या है जो मेरी 75 तथा 125 के बीच है। तो ये दोनों वे संख्याएं थी अगर दो पूछता तो, लेकिन एक पूछी है तो एक वो 65 है नहीं, क्योंकि 75 125 के बीच में नहीं है, 91 है 91 जो इन दोनों के बीच में है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं समझने वाली, तो आपका क्या आंसर है 91। क्लियर है? उम्मीद है कि भैया समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक बात और मैं बता दूं, सवाल का जो पैटर्न है वो हल्का सा चेंज होता है। कहने का मतलब है आपकी जो लैंग्वेज है उसी पर आधारित क्वेश्चन माइंड में सोल्व करता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है भैया, जो आपकी लैंग्वेज है वो इधर से उधर हो सकती है, बाकी सवाल जो है वो वैसे के वैसे ही देता है। चाहे ये तो आपके छोटे छोटे सवाल है, कितना ही बड़ा हो उसको अगर घुमा दे, लैंग्वेज को घुमा दे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन उसी तरीके के रहते हैं। तो मेन चीज जो है वो सवाल की लैंग्वेज समझना होता है, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन एकदम सोल्व हो जाता है। तो वो कहता है 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, यदि एक संख्या 132 है। उसका कहने का मतलब यह है 12 के दो गुणजों का जो एलसीएम है वो 1056 है, तो 12 के गुणज है ना एलसीएम में 1056, तो इतना तो कंफर्म है जो 12 है ये मेरा एचसीएफ होगा, में से होगा। एलसीएम क्या दिया है 1056, आपको ज्ञात है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो भैया 12 क्या है मेरा एचसीएफ और एलसीएम क्या है 1056। क्लियर है? और उसमें पहली संख्या में दी है 132, दूसरी संख्या पूछी है क्या होगी। अब आप चाहे तो इसे यूनिट डिजिट से कर लो, 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। 6 दूनी 12, 12 का 2 यूनिट डिजिट, और 6 किसमें आता है 6 दूनी 12, 12 का 2 यूनिट डिजिट, केवल एक ही आपका ऑप्शन है 96, मतलब मेरी दूसरी संख्या जो होगी वो 96 96 होगी, जिसका यूनिट डिजिट से आप एकदम सोल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 का 2, 6 दूनी 12, 12 का 2, इसमें भी आपका यूनिट डिजिट 2, इसमें भी आपका यूनिट डिजिट 2, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई सा ऑप्शन नहीं है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बाकी सबकी यूनिट डिजिट कितनी आती है 4 आती है। तो आप देखते ही टिक कर देंगे, 96 मेरा आंसर है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि बेसिक से करना चाहते हैं तो आप बेसिक से कर लीजिए। बेसिक से ऐसा करेंगे, जो आपका एचसीएफ कितना है 12, तो 12x और 12y आपकी संख्या होगी दोनों, तो जो मेरा एलसीएम होगा वो 12xy होगा, और एलसीएम दिया कितना है 1056, और xy आपकी क्या होगी भैया, xy आपकी को प्राइम संख्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। तो 12 से काट लेंगे सर, तो 12 अट्ठे 96 और 9 बचे 12 अट्ठे 96, मतलब xy बराबर 88 आया। xy आपकी को प्राइम संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब है आपका मल्टीप्लाई करके उनके इस तरीके के पेयर बना के जो आपस में सहभाज्य हो 88 आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन से हैं, 88 का ना 88, और एक आपका होता है 11 अट्ठे 88। ऐसे मेरे पास 2 हैं, होते तो और भी हैं, 44 दूनी भी होता है, 22 चौक भी होता है, लेकिन वे आपस में को प्राइम नहीं है। मुझे को प्राइम लेने हैं क्योंकि एक्स वाई आपकी को प्राइम है। तो 11 88 का ना 88, 11 अट्ठे 88। अब इसमें देखते हैं कौन सा पेयर मेरा काम करेगा। उसने एक संख्या 132 दी है, अगर मैं 11 में 13 की गुणा करता, सॉरी 12 की गुणा करता हूँ, 12 एचसीएफ है ना, तो 132 आता है। मतलब एक संख्या मुझे इसमें मिल गई, तो दूसरी संख्या भी इसमें ही होगी। तो 12 अट्ठे 96, तो दूसरी संख्या इसमें है, वो क्या है 12 अट्ठे 96। एक संख्या उसने 132 दी थी, तो वो कौन सा पेयर है, ये पेयर है, ये वाला नहीं है। तो इसे करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो इससे नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट से कर लेंगे। तो क्या आंसर आता 96। उम्मीद है कि भैया छोटी छोटी बातें आपको समझ आ रही होंगी। इन चीजों को अच्छे से समझो, छोटी छोटी चीजें आपको यदि क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका जो सवाल की लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, अगर कंसेप्ट एकदम बेसिक से क्लियर होता है तो आपकी लैंग्वेज कितनी भी घुमाए आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगर भैया पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दिया करो, इस बात के लिए मुझे बोलना ना पड़े। बाकी जो क्वेश्चन मेरे हैं और जो भी बचे हैं वो कल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।